तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सब अच्छे होंगे। और हमने कल क्यूब की क्लास ली थी। क्यूब क्या है? देखो, क्यूब की क्लास जैसे हमने क्या पढ़ा था, क्यूब निकालना हमारे पे आ गया, क्यूब हमने पहचानना जान लिया है। ठीक है जी। कुछ बच्चों की अभी भी रिक्वायरमेंट है जो कमेंट में अभी ये बात कह रहे हैं कि आप स्क्वायर में पहचानना नहीं बता पाए। अभी मैं कहता हूँ कि स्क्वायर को पहचानना भी सीखेंगे। आप थोड़ा सा धैर्य के साथ में पढ़ते रहिए, कैलकुलेशन पे ध्यान रखिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके अंदर वो इम्प्रूव नजर आएगा। ठीक है जी। तो आज पढ़ते हैं नया टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में। हाँ, हालांकि हाँ, नेक्स्ट क्लास में मैं जरूर पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। जब भी पढ़ाऊँ कोई टेंशन नहीं लेना। तो अब पढ़ेंगे हम मल्टीप्लीकेशन। देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन यानी कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं देखते हैं। मैं कहता हूं कि लेस देन 100। और कुछ जो स्टूडेंट हैं हमारे, कुछ स्टूडेंट जो है जिनके पेट में दर्द रहता है, वो ये कह रहे हैं कि अभी कि सर आपने हमें ये बताओ कि आपने जो थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट ना लेके क्यूब को थोड़ा सा आसान लिया हुआ है। मैं कहता हूँ कि 99 से हमेशा छोटा आएगा नंबर। कभी भी आज तक कोई एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ कि 99 से ऊपर। हाँ, स्क्वायर ऊपर आ सकता है, लेकिन जब भी कभी क्यूब की बात होगी वो 99 से हमेशा कम पूछेगा। टेंशन मत लेना। तो आज मल्टीप्लीकेशन पे चर्चा करते हैं। देखो जी, कैसे फास्ट करें। मैं कोई नंबर ले लेता हूं, 98 और 97। बताओ जी जल्दी से, फास्ट बताओ। आप कैसे जैसे बचपन में करते थे ऐसे ही करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे आज से। देखो जी, 100 से बताओ, लेस देन की बात है, 100 से कितना कम है? आप कहेंगे कि सर 98 100 से 2 कम है। आप बताइए मुझे 97 100 से कितना कम है? आप कहेंगे कि सर 3 कम है। तो दोनों नंबर यानी 2 और 3 की आपस में कर देंगे गुना। बहुत आसान है जी, 2 गुने 3 कितना होता है? 6। लिख दू जी, 6 लिख दिया जी। लेकिन कभी भी सिंगल डिजिट में 6 नहीं लेना है, डबल डिजिट में लेना है हमें। जैसे मैंने स्क्वायर में कहानी बताई थी, अगर डबल आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, डबल में रहने दीजिए। अगर ट्रिपल डिजिट में आ जाए तब कैसे करें? मैं कहता हूँ कि अगर ट्रिपल डिजिट में आ जाएंगे तब भी हम डबल में ही लेंगे। और जो फिर क्या होगा, कैरी कर लेंगे उसे। ठीक है जी। तो अपनी तरफ से भैया डबल डिजिट में लेना है, अपनी तरफ से 0 ऐड कर दिया मैंने। या तो जी देखो जी, क्रॉस, या तो 98 में से 3 घटाओ। देखो जल्दी से, या तो 98 में से 3 घटाओ, कितना होगा जी? 95। ऐसा मत कर देना कि 98 में से 2 घटा दिया फिर 97 में से 3 घटा दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्रॉस घटाना है। 98 में से 3 गया 95, 97 में से 2 गया, 97 में से 2 गया तब भी 95। आएगी कहानी, वही नंबर आएगा सेम। ठीक है जी। टेंशन लेने का नहीं अब। ठीक है जी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराएंगे ना, ऐसी मल्टीपल कराएंगे ना, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखते हैं जी फास्ट, दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं। बताओ जल्दी से, मैं ये 2 3 देता हूं। मैं कहता हूं कि 96 और 97। बताओ जल्दी से। मैं कहता हूं कि आप 92 और जी 94। बताओ जल्दी से, फास्ट। आप कहेंगे कि सर क्या है कहानी, क्या है? 100 से कितना कम है? 96। आप कहेंगे कि सर 4 कम है। 97 100 से कितना कम है? आप कहेंगे कि 3 कम है। आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, दोनों नंबर की गुना कर देंगे। फास्ट। तो 3 गुने 4, 3 चौके 12, डबल डिजिट में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर सिंगल डिजिट में आता तो हम अपनी तरफ से क्या कर लेते? ऐड कर लेते बच्चों। और वो ऐड क्या करते? अपनी तरफ से 0 लगा देते, डबल डिजिट में हो जाता। लेकिन डबल डिजिट में आया तो कोई दिक्कत नहीं। 96 में से क्या घटाएंगे? 3। 96 में से 93 आंसर। आप कहेंगे कि सर 96 में से ही 3 क्यों घटाया? मैं कहता हूं कि क्रॉस 90। जब 97 में से भी आप 4 घटाएंगे, 97 में से 4 घटाएंगे, क्या आएगा? 93। हमेशा क्या घटाना है? हमेशा क्या घटाना है दोस्तों? क्रॉस घटाना है, क्रॉस। और किसी भी एक नंबर को घटा सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। देखते हैं दूसरा अगला नंबर जी। ये बताओ जल्दी से, आपके लिए था। आप कहेंगे कि सर 100 में से 92 कितना कम है? आप कहेंगे कि सर 8 कम है। कितना कम है? 8 कम है। और 94 कितना कम है 100 से? 6 कम है। तो 8 गुना 6 कितना हो गया जी? 48। डबल डिजिट में आया, कोई दिक्कत नहीं।
बताओ जी 92 में से 6 घटाओ जल्दी से, फास्ट जल्दी से। आप कहेंगे कि सर 86, 86, या इसे भी घटा सकते हो या इसे घटा लो 94 में से 8। बात क्या है, सेम ही है, हाँ या ना? हाँ। फिर दूसरा नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 91 और 85, जल्दी से फास्ट बताओ इस नंबर को, जल्दी से फास्ट बताओ जी, ये आपके लिए है, बताओ जी जल्दी से। आप कहेंगे कि सर कितना कम है, मैं कहता हूं कि जी 9 कम है 100 से। ये कितना कम है, 15 कम है। और जी 15 गुने 9 यानी 15 गुने 9 कितना होता है? आप कहेंगे कि सर 135 होता है। लेना किस में है, डबल डिजिट में, तो 35, 1 क्या होगा, कैरी। लेकिन क्या है, या तो 91 में से 15 घटा लो या 85 में से 9 घटा लो। बताओ जी जल्दी से कितना आया, 76, 76 कितना आया जी, देख लेते हैं कितना है जी, 76। लेकिन जो ये 76 है ये भी तो है कैरी, ट्रिपल डिजिट में तो हमेशा जब कुछ भी आ जाए यहाँ पे तो वो कैरी होता है। तो कितना आ गया जी, 77 आंसर। बताओ जी ऐसे कितने दोस्त हैं, ऐसे कितने भाई हैं जो इस बात को नहीं समझ पाए? बताओ जी जल्दी से, आप समझ गए होगे, कर दो जी रफ। आप कहेंगे कि सर बिल्कुल, है ना? हाँ पक्का। फिर देख लेते हैं दूसरा, नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं। मैं कहता हूं कि 74, ये नहीं, जल्दी से आप कहेंगे कि 92 और जी 94, इसकी गुना करिए आप। 89 और जी 9 3 की गुना करिए आप जल्दी से। कैसे भी कर सकते हैं, ये मत देखने लगा कि ये तो छोटा नंबर है, ये नीचे बड़ा है, हम तो ये ऐसे तो कर ही नहीं सकते। कैसे भी कर लो आंसर वही आएगा सेम। ठीक है जी, ऐसे ले लो जी, 93, 89 ऐसे ले लो। बताओ जल्दी से फास्ट। आप कहेंगे कि सर कितना कम है, 8 कम है। ये कितना कम है, 100 से 6 कम है। डबल डिजिट में 48, या तो इससे घटा लो या इससे घटा लो। ये मैंने क्वेश्चन आपको बता भी दिया है। ठीक है जी, दूसरा ले लेते हैं। मैं कहता हूं कि 84 और जी 84, 94 और जी 84। बताओ जल्दी से फास्ट। आप कहेंगे कि सर कितना कम है, 6 कम है। ये कितना, 16, 16 छिक्के 96, हाँ या ना? हाँ पक्का है, कच्चा पक्का। लेकिन या तो इसे घटा लो नंबर को या इसे घटा लो, कहानी वही है सेम। बताओ जी कितना आ गया जी, या तो 84 में से क्या 84 में से 6 घटाओ, जल्दी से बताओ मुझे। आप कहेंगे कि सर 78 आंसर। क्या कहेंगे कि सर 78 आंसर, हाँ या ना? बताओ जल्दी से फास्ट। बिल्कुल जी। बताओ जी कितना कम है? आप कहेंगे कि सर 7 कम है। ये कितना कम है, 11, 11 7 77। डबल डिजिट में रखना, या इसे घटाओ या इसे घटा लो। क्या कहानी क्या है, सेम ही है। बताओ जी मुझे घटा के 3 में से 1 गया 2, और जी 9 में से 1 गया 8। जब 89 में से 7 घटाएंगे, आप 7 घटाएंगे, तब क्या आएगा, 82 ही आएगा। समझ गए होगे। अब ले लेते हैं कहानी बड़े वाली। अगर मोर देन हो तब क्या होगा सर, वो बताओ, वो केस बताना हमें। मैं कहता हूं कि मोर देन 100, मोर देन 100 की कहानी क्या है, ज्यादा की बात हुई है। मैं कहता हूं कि 102 और 104। बताओ जी जल्दी से फास्ट गुना करके। आप कहेंगे कि कर सर 100 से 102 कितना अधिक है, 2 अधिक है। 104 कितना अधिक है 100 से, जी सर 4 अधिक है। 4 दूने 8, और डबल डिजिट में लेना है, अपनी तरफ से 0 कर लेंगे जी ऐड। वहां पे लेस देन की बात थी, घटाते थे क्रॉस में। यहाँ पे क्रॉस में क्या करेंगे, मोर देन की बात है, अधिक की, तो इसे ऐड कर लेंगे। या तो 106 में 2 जोड़ दे, 104 में, सॉरी 104 में 2 जोड़ दिया तो 106, 102 में 4 ऐड किया तब भी 106। आंसर आएगा सेम ही, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हर एक क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, आपके हर एक क्वेश्चन माइंड में बैठने चाहिए यहाँ से। और
जितना आप कैलकुलेशन करेंगे उतना अच्छा होगा। प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करिए, तभी आपके अंदर इंप्रूव होगा। और मुझे तो, मैं यहाँ पे आया हूँ आपका हौसला बुलंद करने के लिए, टेंशन मत लेना। तो 103, 105, बताओ जल्दी से फास्ट, जल्दी से फास्ट। अबे आंसर आ जाना चाहिए था। आप कहेंगे कि सर 3 अधिक है, यहाँ 100 से 103 कितना अधिक है? 3। सर 100 से 105 कितना अधिक है? 5। तो 5 तिये 15, यही तो है जी 1515। और या तो 103 में क्या करेगा? 5 ऐड करेगा, 108, या 105 में 3 ऐड करेगा, तब भी वही कहानी आएगी सेम, 108। आंसर सेम ही आना है दोनों का, ऐसा नहीं होगा। फिर देखते हैं जल्दी, बताओ जी जल्दी। आज मुझे हर एक क्वेश्चन को ऐसा हलवा बना देंगे ना आपके लिए, आप सोच भी नहीं पाओगे। ऐसी ऐसी ट्रिक देंगे ना यहाँ से, टेंशन मत लेना आप किसी भी चीज की। ठीक है, आप बने रहो मेरे साथ में, जुड़े रहेंगे और अच्छे से पढ़ाई करते रहना। ठीक है जी, तो बताओ मुझे जल्दी से। 107 मोर देन की बात है जी, किसकी बात है? मोर देन 100, मोर देन 100 की बात थी। आप बताओ मुझे, 2, बताओ जल्दी से फास्ट आंसर क्या है? आप कहेंगे कि सर 7 अधिक है 100 से। ठीक है जी, यहाँ पे क्या अधिक है? 2 अधिक है, तो 7 दूनी 14। ठीक है जी, 14। और 107 में या 2 ऐड करेंगे, कितना आ गया जी? 109। या 102 में 7 ऐड करेंगे, तब भी 109। आंसर क्या आएगा जी? 10914। हाँ है ना? हाँ, समझ गए होगे। चलो जी दूसरा ले लेते हैं, कोई दूसरा ले लेते हैं। बताओ जल्दी से। आप कहेंगे कि सर कितना अधिक है? 16 अधिक है। हाँ है ना? हाँ, पक्का है कच्चा? पक्का। किससे अधिक है? 100 से 16 अधिक है। पक्का है कच्चा? पक्का। इस 100 से 108 कितना अधिक है? आप कहेंगे कि सर 8 अधिक है। और 16 ठे कितना होता है? 16 8 जा कितना होता है? आप कहेंगे कि सर 128। हाँ है ना? इसको क्या कर लेंगे? डबल डिजिट में चाहिए, ना कि ट्रिपल डिजिट में। 28। और 1 क्या होगा? कैरी। 1 क्या होगा जी? कैरी। या तो 116 में क्या करेंगे? क्रॉस ऐड 8 को करेंगे, या 108 में 16 को ऐड करेंगे, बात वही है। कितना आ गया जी? 124। और 1 कैरी 125। क्या इस बात को समझ पाए आप? सर समझ गए होगे। पक्का है कच्चा? पक्का। हाँ है ना? हाँ, बताओ जल्दी से फास्ट। आप कहेंगे कि सर बिल्कुल समझ गए आपकी बातों को। अब नया केस बताइए आप। देखो जी नया केस क्या है। अगर मुझे एक बात और बताओ, अगर कभी भी 11 से गुना हो तब क्या करे उस केस में? वो हमें नया तरीका बताओ जी। मैं कहता हूं कि कोई भी 11 का केस, मान लो 23 गुना 11 है, 11 का केस, हमेशा ध्यान रखना एज इट इज 3 ऐसे ही उतार लिया। फिर प्लस 2 और 3 कितना होता है? 5। या 3 और 2 5, या 2 और 3 5 5। ये 2 1 जा 2 एज इट इज। क्या है जी आंसर? बताओ फास्ट, हलवा बना देंगे क्वेश्चन का, आप टेंशन मत लेना बच्चों। ठीक है, फिर देखते हैं दोस्तों नया। आप बोलना मुझे, बताना। 2 4 1 11 इससे किया। फिर मैं एक नया और ले लेता हूं क्वेश्चन। 64 8 गुना 11। हाँ है ना? 648 गुना 11। यहाँ पे क्या है? 124 गुना 11। बताओ जल्दी से। आप कहेंगे कि सर आपने बताया है जो सबसे राइट एंड में है ना, उसे हम एज इट इज उतार लेंगे, कोई प्रॉब्लम? बताओ जी जल्दी से। कोई प्रॉब्लम नहीं है? एनी प्रॉब्लम दोस्तों? नो प्रॉब्लम। 4, लेकिन 4 और 2 6। ठीक है जी दोस्तों। फिर 2 और 1 3, एक ऐसे ही उतार लेंगे। जब भी कभी 1 2 4 गुना 1 1 की गुना होगी
तो अब हमेशा आंसर क्या निकल के आएगा 1364। पक्का पक्का। यहाँ पे देख लेते हैं जी, 8 ऐसे ही उतार लो एज इट इज, उतार लिया जी हमने। तो 8 और 4 12, 8 और 4 12, 1 क्या है कैरी, पक्का। फिर प्लस करे 4 और 6 10, और ये 1 कैरी था, 10 और 1 11, हाँ है ना। फिर 1 कैरी, 1 कैरी, अब 6 उतारना था लेकिन 1 कैरी, 6 6 और 1 कितना होगा जी 7, 6 और 1 7 आंसर। अब कोई आप कह रहे हैं कि आप बड़ा नंबर लीजिए, मैं कहता हूं कि दुनिया का कितना भी बड़ा लंबा चौड़ा है क्वेश्चन आपसे क्यों ना पूछ ले, आप जल्दी से फटाक से आंसर दोगे, हाँ है ना। हाँ देख लेते हैं, देखो जल्दी से। मैं कहता हूं कि 24912145 बताओ जी आंसर दे पाएंगे कि नहीं। आप कहेंगे कि सर बिल्कुल आंसर देंगे, एज इट इज 5, 5 और 4 9, यानी राइट हैंड, जो राइट हैंड है बच्चों, जो मेरा राइट हैंड है वो इसका राइट हैंड है, यानी 5 एज इट इज उतार लिया आपने। फिर कहानी क्या है, प्लस प्लस करते चले जाएंगे और जो कैरी होगा वो फिर दूसरे नंबर में ऐड करते चले जाएंगे, बस सिंपल सा है पंडा। प्लस 5 और 4 9, 4 और 1 5, फिर 2 और 1 3, फिर 2 और 1 3, फिर 9 और 1 10 0 बच्चों 1 कैरी, 9 और 4 13 कैरी था 14, पक्का है कच्चा पक्का। फिर 1 कैरी है, 6 और 2 वो 4 और 2 6 और 1 7, कोई कैरी नहीं है। अब फिर 3 और 2 कितना हो गया जी 5, और 7 और 3 कितना होगा जी 10, 1 कैरी है 7 और 1 8। बताओ जी ये है हमारा आंसर। बताओ क्या इस बात को समझ पाए, बताओ जी जल्दी से फास्ट, क्या इस बात को समझ पाए, बिल्कुल समझ पाए जी। दोबारा देख लो एक बार, 5 एडजेक्टिव्स, 5 और 4 9, 1 और 4 5, ठीक है जी। फिर 1 और 2 3, फिर 2 और 1 3, 9 और 1 10, 4 और 9 13 और 1 कैरी था 14, 4 और 2 6 और 1 7, फिर 3 और 2 5, कोई कैरी नहीं, 7 और 3 10 1 कैरी, 7 और 1 8 जो कैरी था। बताओ जी जल्दी से क्या इस बात को समझ पाए, बिल्कुल समझ गए जी। तो दोस्तों एक नंबर और ले लेते हैं, 819415648111। बताओ जी जल्दी से। आप कहेंगे कि सर 8 एज इट इज, 8 और 4 12 2 1 कैरी, 6 और 4 10 1 कैरी था, 10 और 1 11 1 कैरी है, 6 और 5 11 और एक 1 कैरी था 12, ठीक है जी। फिर 5 और 1 6 कैरी था 7, अब कोई कैरी नहीं, 4 और 1 5, फिर 9 और 4 13, हाँ है ना। हाँ फिर 9 और 1 10, 10 और 1 11, 8 और 1 9 और 1 10, 8 और 1 9। बताओ जल्दी से, बताओ जी जल्दी से, कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम, बताओ जल्दी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो देख लेते हैं दूसरा कोई क्वेश्चन। अगर ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए, देखते ही क्वेश्चन को आप फोड़ देंगे, हाँ या ना। हाँ बिल्कुल जी 4, फिर क्या है 6 और 2 यानी 4 और 2 6, फिर 3 और 2 5 और 3 एज इट इज, कैरी होता आगे ऐड कर लेते, कैरी कोई था ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। आपने बहुत अच्छे से जो पढ़ाया है हमें याद हो गया है, सब आज हमारे माइंड में सब चीजें बैठ गई है। तो आज के लिए इतना ही। और जो हमारे चैनल का नाम है रीजनिंग बाई एसी सर के नाम से, रीजनिंग बाई एसी सर के नाम से, इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। इस पे जाइएगा और लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, जो कि आने वाली वीडियो आप तक प्रोवाइड होती रहेगी, ठीक है जी।
पक्का। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ऐसे ही प्यार देते रहे और आप अच्छे से रहे, मेहनत करते रहिए।